श्रोता मित्र, ये कथा है बाल गणपति की संपूर्ण कहानी। इसमें मैं आपको विस्तार से पौराणिक प्रसंग, भावनात्मक संवाद और आध्यात्मिक संदेश के रूप में कहानी का वर्णन है, ताकि यह कथा आपको निरंतर और गहरी लगे। बाल गणपति की कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और भगवान शंकर के निवास स्थान पर एक अद्भुत घटना घटी। देवताओं और ऋषियों ने बार बार यह प्रार्थना की थी कि सृष्टि में ऐसा कोई देवता होना चाहिए जो सरलता से प्रसन्न हो जाए और सभी के विघ्नों को दूर करे। हर यज्ञ, हर कार्य की शुरुआत उसी की पूजा से हो ताकि साधकों को सफलता मिले। देवी पार्वती ने यह इच्छा की कि उनके पुत्र का ऐसा ही स्वरूप प्रकट हो। एक दिन उन्होंने अपने तपोबल से एक नन्हे बालक की सृष्टि की। वह बालक लाल वर्ण का था, उसकी आंखें कमल जैसी बड़ी और चमकदार थीं। बालक के छोटे छोटे हाथों में आम, केला, गन्ना और कटहल थे। ये थे बाल गणपति। कैलाश पर बाल गणपति। जब यह बालक प्रकट हुआ तो समस्त कैलाश में एक दिव्य आनंद फैल गया। पार्वती माता ने उस बालक को अपने आंचल में लिया और स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तू ही मेरे हृदय का आनंद है। तू मेरे घर का चिरंजीव सुख है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। भगवान शिव ने भी उस बालक को देखकर आनंद प्रकट किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, यह बालक केवल हमारा पुत्र नहीं है, ये संपूर्ण लोकों का रक्षक होगा। ये विघ्नों का नाश करने वाला और भक्तों को समृद्धि देने वाला बनेगा। बाल गणपति अपने माता पिता की गोद में खेलते रहते। उनकी लालिमा से पूरा कैलाश उज्ज्वल हो उठा। देवता, गंधर्व और सिद्धगण उन्हें देखने आते और उनकी बाल लीला में मोहित हो जाते। बाल गणपति की लीलाएं। बाल गणपति की लीलाएं अत्यंत मधुर और निराली थीं। वे कभी माता पार्वती के साथ फूलों की वाटिका में खेलते तो कभी कैलाश के गंगा तट पर जाकर छोटे छोटे हाथों से जल खेलते। उनके हाथों में जो फल रहते, आम, केला, गन्ना और कटहल, वे केवल खेलने की वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि समृद्धि और जीवन की मिठास के प्रतीक थे। आम प्रेम और आकर्षण का प्रतीक, केला स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतीक, गन्ना जीवन की मधुरता का प्रतीक, कटहल समृद्धि और स्थूल सुख का प्रतीक। जब वे इन फलों से खेलते तो देवताओं को आशीर्वाद देते, तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, मधुरता और समृद्धि बनी रहे। देवताओं का आगमन। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता कैलाश पर आए। उन्होंने बाल गणपति को देखा और उनके सम्मुख प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विनायक, यद्यपि तुम बालक रूप में हो, फिर भी तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तुम विघ्नों के नाशक और सुख के दाता बनो। विष्णु भगवान ने कहा, जब जब भक्त कठिनाई में होंगे तब तब तुम्हारा स्मरण करेंगे और तुम्हें बाल गणपति रूप में याद करेंगे। तुम उन्हें सरलता से प्रसन्न होकर वर दोगे। इंद्रदेव ने भी प्रणाम कर कहा, तुम्हारे चरणों में शक्ति है जो समस्त लोगों को सुरक्षित रखेगी। बाल गणपति भोलेपन से हंसते और अपने छोटे हाथों से सभी देवताओं को आशीर्वाद देते। बालक रूप का महत्व। ये कथा हमें ये भी बताती है कि भगवान गणेश का बालक रूप क्यों प्रकट हुआ। पार्वती माता ने यह इच्छा प्रकट की थी कि जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की मासूमियत और सरलता से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह रूप भी सभी भक्तों को शीघ्र आशीर्वाद देने वाला हो। इसलिए बाल गणपति का रूप मासूमियत, सरलता और सहजता का प्रतीक है। जिस प्रकार छोटे बच्चे किसी से द्वेष नहीं रखते, हर एक को हंसी बांटते हैं, उसी प्रकार बाल गणपति भक्तों को केवल प्रेम और सुख प्रदान करते हैं। भक्त और बाल गणपति। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन स्त्री कैलाश पर आई। उसके पास कोई भेंट चढ़ाने लायक वस्तु नहीं थी। वह रोते हुए बोली, हे माता पार्वती, मैं गरीब हूँ। मैं पूजा नहीं कर सकती, भोग नहीं लगा सकती। मेरा क्या होगा। तभी बाल गणपति आगे आए और अपने हाथों का गन्ना उस स्त्री को दे दिया। वह बोली, ये तो मात्र गन्ना है प्रभु। बाल गणपति ने हंसकर कहा, माता, ये केवल गन्ना नहीं, ये तेरे जीवन की मधुरता है। इसे अपने घर ले जा और अपने परिवार संग बांटकर खा। तेरा घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। वास्तव में उस स्त्री का जीवन बदल गया।
उसका परिवार संपन्न हो गया और उसके घर में कभी दुख न रहा। बाल गणपति और ऋषि। एक अन्य कथा में आता है कि एक बार एक ऋषि को गहन तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। दानव बार बार आकर उसकी साधना तोड़ते। तभी ऋषि ने गणेश का स्मरण किया। गणेश बाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हंसते हुए दानवों से कहा, तुम बड़े बड़े हो और मैं तो केवल बालक हूँ। यदि तुम मुझे हरा दो तो ये ऋषि तुम्हारा होगा। दानव बाल गणपति का मजाक उड़ाने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने बाल गणपति को पकड़ना चाहा, उनके छोटे हाथों से प्रकाश की धारा निकली और सारे दानव भाग खड़े हुए। ऋषि ने प्रणाम कर कहा, बाल गणपति, तुम्हारी मासूमियत में भी अनंत शक्ति छिपी है। अब मैं बिना विघ्न के तपस्या कर सकता हूँ। बाल गणपति का उपदेश। 1. बाल्य की सरलता का संदेश। बाल गणपति अपने हंसमुख और निश्चल रूप से यह सिखाते हैं कि जीवन में सरल बनो, जैसे बालक होता है। बच्चे का मन कपट से रहित होता है। वह जल्दी रुठ जाता है, पर जल्दी ही मान भी जाता है। इसी तरह मनुष्य को भी सरल और सच्चा बने रहना चाहिए, ताकि वह ईश्वर के निकट बना रहे। 2. मन की शुद्धता। गणेश जी जब फलों से खेलते थे तो उनके मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष नहीं रहता था। वे हर किसी को फल बांट देते थे। ये हमें सिखाता है कि मन को शुद्ध रखो, ईर्ष्या और द्वेष छोड़ो। जिस प्रकार बच्चा निर्मल हृदय से सबको स्वीकार करता है, वैसे ही हमें भी सबको समान भाव से देखना चाहिए। 3. प्रेम और करुणा का महत्व। बाल गणपति अपने खेल खेल में कभी किसी को रुलाते नहीं थे, बल्कि उनके मुख से हमेशा मधुर वाणी और हंसी मजाक ही निकलता था। वे सबको हंसाते और सबको जोड़ते थे। ये हमें बताता है कि जीवन में मिठास भरने के लिए प्रेम और करुणा अपनाओ। मनुष्य यदि क्रोध और कटुता छोड़कर प्रेम और करुणा अपनाएगा तो उसके चारों ओर सुख और शांति का वातावरण बनेगा। 4. धन संपत्ति का सही उपयोग। कहते हैं, एक बार देवगणों ने उन्हें अनेक फलों और मिठाइयों से भरा हुआ भोग अर्पित किया, लेकिन बाल गणपति ने उसमें से थोड़ा सा लिया और शेष सब बच्चों और प्राणियों में बांट दिया। वे कहते, धन और वस्तु केवल अपने उपभोग के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण के लिए होना चाहिए। यही बाल गणपति का चौथा संदेश है कि धन संपत्ति का उपयोग दूसरों के सुख के लिए करो। इस प्रकार बाल गणपति की कथा केवल उनके बाल्य स्वरूप का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमें ये शिक्षा देती है कि सच्चा आनंद, सच्चा सुख और समृद्धि उसी के जीवन में आती है जो मासूम, सरल और प्रेम में होता है। आज भी जब भक्त बाल गणपति की पूजा करते हैं तो उन्हें परिवार में सुख शांति, बच्चों के जीवन में प्रगति और घर में समृद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि गणपति के 32 रूपों में बाल गणपति को प्रथम और सबसे प्रिय माना गया है। ये कथा हमें यह अनुभव कराती है कि भगवान गणेश चाहे कितने ही शक्तिशाली हों, परंतु उनका बाल स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मासूमियत और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे और भी भगवान से जुड़े अनजाने कहानी सुनने के लिए PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें।